इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, दैट इज कि हम लोग यूनिट 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर। प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि किसी न किसी कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑपरेशन में। तो सपोज हमें 2 into 6 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कंप्यूटर में हम मल्टीप्लिकेशन की जगह एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक है ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। और जो 2 और 6 हैं ये आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ पे आप वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ए एस्ट्रिक बी भी कर सकते हैं। तो ए में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, ए एंड बी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और 2 और 6 यहाँ पे वैल्यूज हैं। तो 2 और 6 को और ए एंड बी को हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए आपको ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स दोनों की नीड होती है। तो ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं और ऑपरेंड्स आपकी वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर्स के केस में हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर की नीड होती है। और सेकेंड ऑपरेटर की टाइप आ जाती है आपकी बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर के केस में आपको एक ही ऑपरेटर की नीड है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो यूनिरी ऑपरेटर की एग्जांपल आ जाती है आपका नेगेटिव साइन, या फिर आप इसको नेगेशन साइन भी बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ही वेरिएबल या फिर एक ही वैल्यू की नीड होती है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर्स के केस में आपको 2 वैल्यूज की नीड होती है। जैसे अगर आपको a प्लस बी परफॉर्म करना है या फिर आपको 2 into 6 परफॉर्म करना है, तो इस केस में आपको 2 ऑपरेंड्स की नीड है। तो इस केस में जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साइन है वो आपका बाइनरी ऑपरेटर बन जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। तो इस टेबल में सारे मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स गिवन है जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। तो फर्स्ट 4 तो कॉमनली यूज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो हम नेक्स्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं। तो परसेंटेज का सिंबल हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ डिवीजन, जब हमें आंसर रिमाइंडर की फॉर्म में चाहिए होता है। तो डबल एस्टेरिस्क का सिंबल हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए, यानी कि अगर आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 एस्टेरिस्क 2 एस्टेरिस्क 2 आप लोग क्या करेंगे 2 डबल एस्टेरिस्क, और जितनी भी बार आपको 2 को मल्टीप्लाई करना आप वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो हम 3 मेंशन कर देंगे। तो हमें जैसे ही हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें इस ऑपरेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सिंबल है डबल स्लैश। तो डबल स्लैश हम लोग यूज करते हैं इंटीजर डिवीजन के केस में, यानी कि जब भी हमें रिजल्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में यानी कि डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें जो हमारा क्वोशिएंट है वो इंटीजर की फॉर्म में ही चाहिए होता है, तो हम उस केस में डबल स्लैश यूज करते हैं। तो अब 1 by 1 ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करके देखते हैं पाइथन शेल पे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेसिडेंस क्या है इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन शेल। तो प्रेसिडेंस हमें ये बताता है कि जब भी आपको कोई इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स गिवन हो, तो आपको सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन हमें ब्रैकेट में गिवन है तो हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमको चेक करना होता है कि उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कोई एक्सपोनेंटेशन तो नहीं है, फिर हमें उसको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद हमें नेगेशन साइन के लिए चेक करना होता है इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व करना होता है। और उसके बाद हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेटर उस एक्सप्रेशन में अगर गिवन है तो हमें उसको परफॉर्म करना होता है। और लास्टली हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होती है अगर गिवन इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन में हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स भी गिवन है। तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत सिमिलर ही है आपका BODMAS रूल की तरह ही। तो अब हम लोग पाइथन शेल पे परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं।
तो मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है। अब हम वन बाय वन सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करके देखते हैं, तो ये तो इजी है। फिर अब हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो अब हम मॉडुलस ऑपरेशन ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें जो पहले हमने डिवीजन परफॉर्म की उसमें हमें क्वोशिएंट मिला है, और नेक्स्ट जब हमने डिवीजन परफॉर्म की है तो हमें रिमाइंडर एज अ आंसर मिला है। तो अब हम एक्सपोनेंट ट्राई करते हैं, तो हम 2 के पावर से ट्राई करते हैं। तो मैं चाहती हूँ 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो मेरे को 16 आउटपुट मिल गया है। तो अब हम इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं। तो वो हम 18/4 को ही करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में जो हमें क्वेश्चन मिला था वो डेसिमल फॉर्म में मिला था। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन मिला है वो सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू मिली है, ना कि हमें डेसिमल वाली वैल्यू। तो इस तरह से आप सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे के देख लेते हैं और प्रेसिडेंस चेक कर लेते हैं हर एक केस में कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो अब मैं एक एक्सप्रेशन देके देख लेती हूँ कि किस तरह से प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करके हमें आंसर्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 12 इंटू 2 हुआ है, दैट इज कि हमें 24 आंसर मिला है। फिर उसमें हमने 8 को ऐड किया है, जिससे कि हमारा आंसर 32 बना, और फिर उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन हुई है 4 की। उसके बाद हमें जो आउटपुट है वो एज अ 28 मिले। तो अब हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी ऑपरेशंस लगा के देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग्स हमेशा हमें इन्वर्टेड कोड्स में देनी होती है। तो इसके ऊपर अगर हम एडिशन ऑपरेटर लगाते हैं तो देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑपरेशन से जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो कनकैटिनेट हो जाती है, यानी कि एडिशन ऑपरेटर से आपकी जो स्ट्रिंग है वो ज्वाइन हो जाती है। तो अगर अब हम इसके ऊपर प्रिंट कमांड में एस्ट्रिक लगाएं तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हमें स्ट्रिंग हमेशा कोट्स में लिखनी होती है, और जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हमें सिंगल कोट में लिख के जो भी हमें ऑपरेशन लगाना है वो हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसने सबसे पहले इस हेलो को प्रिंट किया है, फिर उसके बाद कंप्यूटर ने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके हेलो को 4 टाइम्स प्रिंट किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रिंट कमांड के अंदर हम किस तरह से, अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाहिए तो हम कैसे दे सकते हैं। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व करवानी है आप पहले वो लिखेंगे इन्वर्टेड कोड्स में, ताकि वो डिस्प्ले हो, क्योंकि प्रिंट कमांड का जो भी चीज़ होती है वो एक्सप्रेशंस में डिस्प्ले होती है। अब हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी लगा देते हैं। तो इसके बाद मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के लिए हमें फिर से ये वाली एक्सप्रेशन टाइप करनी पड़ेगी, ताकि जो कंप्यूटर है वो एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करे। तो आप देख सकते हैं कि पहले उसने इस एक्सप्रेशन को प्रिंट किया है, और उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिलना था वो रिजल्ट भी हमें उसने प्रिंट करके दे दिया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है किसी 2 एक्सप्रेशंस, 2 वैल्यूज़ या फिर 2 वेरिएबल्स को, और उनका रिजल्ट हमें हमेशा आइदर ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में ही मिलता है। तो इस टेबल में सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स गिवन है जो कि हम यूज़ करते हैं पाइथन में किसी भी 2 एक्सप्रेशंस या फिर वैल्यूज़ या फिर वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। अब हम वन बाय वन ये सारे ऑपरेटर्स पाइथन शेल में यूज़ करके देखेंगे। तो सिंटेक्स क्या है इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करने का। आपको सबसे पहले जो भी आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो लिखनी होती है, उसके बाद जो भी आपको सिंबल यूज़ करना है वो सिंबल यूज़ करना है, और उसके बाद आपको जो भी आपका सेकेंड एक्सप्रेशन या फिर सेकेंड वैल्यू या फिर वेरिएबल है वो टाइप करके एंटर की प्रेस करनी होती है।
तो अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेस देन का साइन यूज करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारी ट्रू है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स टाइप करने का सिंटेक्स क्या है कि आपको सबसे पहले आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखनी होती है, उसके बाद जो भी आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है वो लिखना होता है, और उसके बाद आपको सेकेंड एक्सप्रेशन देनी होती है अपनी। तो अब हम ग्रेटर देन का साइन यूज करके देखते हैं। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। अब हम लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं ये कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 7 इज इक्वल टू 7। तो अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करके देखते हैं। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है क्योंकि 8 लेस देन है 9 से, ना कि ग्रेटर देन है, और ना ही ये इक्वल है 9 के। तो अब हम नॉट इक्वल्स टू का साइन यूज करके देखते हैं। तो इस केस में हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि 7 9 के इक्वल नहीं है। तो अगर हमें इक्वल्स टू की कंडीशन चेक करनी है तो हमें डबल इक्वल्स टू यूज करना होता है। तो आप देखते हैं ये भी हमें फॉल्स देगा क्योंकि ये कंडीशन भी हमारी ठीक नहीं है। अगर आपको कंडीशन प्रिंट कमांड में प्रिंट करवानी होती है तो आप सबसे पहले जो भी आपकी कंडीशन है आप उसको इन्वर्टेड कोड्स में लिखते हो। जैसे अगर हमने 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 चेक करना है तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू दे देंगे, यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो। और उसके बाद आपको फिर से यही एक्सप्रेशन टाइप करनी होगी ताकि कंप्यूटर इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट भी करे और आपको आंसर जो भी आएगा वो प्रिंट करा के दे। तो फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है जो इन्वर्टेड कोड्स में। उसके बाद कॉमा के बाद जो सेकेंड पार्ट हम देते हैं प्रिंट कमांड में वो कैलकुलेशन के लिए चला जाता है, और उसका जो भी रिजल्ट होता है वो हमें प्रिंट होके शो हो जाता है। तो अब अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग्स हमें कोट्स में लिखनी होती है, चाहे आप सिंगल कोट में लिखो चाहे आप डबल कोट्स में लिखो। तो हम देख सकते हैं कि अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो स्ट्रिंग्स के केस में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाइड होते हैं और वो लेफ्ट से राइट तक कंपेयर होते हैं करेक्टर बाय करेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर स्काई कोड्स। तो जो भी इनकी स्काई कोड्स वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे कुछ ना कुछ हेलो की आउटपुट बनी होगी, यानी कि हेलो का कुछ वैल्यू बना होगा। अगर एच आप यहाँ पे 1 लेके चलो, इसको 2 लेके चलो, 3 4 5 ऐसे करके आप फिर जब इनको ऐड ऑन करोगे तो ये कुछ नंबर बनेगा। वैसे ही हे का भी कुछ नंबर बनेगा और उन दोनों नंबर्स में कंपैरिजन होगा, यानी कि उन इन दोनों वर्ड्स की जो स्काई कोड्स की वैल्यूज है उनमें कंपैरिजन होके फिर आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो स्ट्रिंग्स पे भी आप रिलेशनल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। प्रिंट कमांड में एक्सप्रेशन देनी है तो आपको इस तरह से देनी होती है, और आपको अगर स्ट्रेटली चेक करना होता है तो आप सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख के उसके बाद जो भी रिलेशनल ऑपरेटर आपको यूज करना है वो दे के सेकेंड एक्सप्रेशन दे के इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं पाइथन शेल। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि पाइथन में यूज किए जाते हैं। तो नॉट एंड और तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग पाइथन में भी यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी नॉट का काम यही है, किसी भी ऑपरेंड या फिर कंडीशन की स्टेट को रिवर्स करना, यानी कि अगर वो ट्रू थी तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट करना, अगर वो फॉल्स थी तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करना। और एंड हम लॉजिकल ऑपरेटर उस केस में यूज करते हैं जिस केस में हमें ट्रू उसी केस में चाहिए जब हमारी दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू हो, और हम उसी केस में यूज करते हैं जिस केस में हमारा कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू हो और हमें रिजल्ट ट्रू की फॉर्म में चाहिए होता है। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं पाइथन में। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ऑपरेशन भी परफॉर्म करना और साथ ही साथ वैल्यू को भी असाइन कर देना उस वेरिएबल में जिसके भी ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सिंबल्स हैं कौन कौन से, तो आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हम अगर इक्वल्स टू का साइन यूज कर देते हैं तो वो आपके शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं, यानी कि वो अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और साथ में वैल्यू को भी असाइन कर देते हैं। तो सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x इक्वल्स टू 10, तो अब आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो और चेंज करके आप वो जो भी आपकी अपडेशन हुई है वैल्यू में वो आप फिर से x को ही असाइन करना चाहते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, x प्लस इक्वल्स टू, अगर आप वैल्यू को 2 से इंक्रीज करना चाहते हो तो आप करोगे ऐसे, और जब आप अब x की वैल्यू को चेक करोगे तो x की वैल्यू अब
12 होगी। तो इस तरह से आप ये सारे सिंबल्स यूज करके असाइनमेंट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स में, और जो भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन सब पाइथन शेल पे ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखनी होती है, फिर उसके बाद जो भी आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है वो लिखना है, और उसके बाद आपको सेकेंड एक्सप्रेशन देनी है। तो एंड केस में अगर आपकी दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। तो इस केस में हमारी जो सेकेंड वाली एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, इसलिए हमें आंसर फॉल्स मिला है। तो हम इसको फिर से ट्राई करते हैं और के साथ। तो और के केस में हमें हमारी कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें आंसर ट्रू मिल जाता है। तो अगर आपको नॉट देना होता है तो आप सिंपली नॉट प्रेस करते हैं, उसके बाद जो भी आपकी एक्सप्रेशन है आप वो चेक करेंगे। तो हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू है लेकिन आंसर हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि हमने आगे नॉट का साइन लगा दिया है। तो अगर आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रिंट कमांड में देने होते हैं तो आपको सबसे पहले जो भी आपकी एक्सप्रेशन है वो आपको इन्वर्टेड कोड्स में लिखनी होती है। जो भी आपको ऑपरेटर यूज करना है तो आप करो। उसके बाद आपको फिर से ये वाली एक्सप्रेशन देनी होती है ताकि कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आना है वो भी आपको प्रिंट में ही शो कर दे। तो मेरी एक्सप्रेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें ट्रू आंसर भी मिल गया और जो भी हमारी एक्सप्रेशन थी वो भी प्रिंट हो गया। तो अब हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ x, उसमें मैंने वैल्यू दे दी है 12। तो अब मैं चाहती हूँ कि x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए और उसके बाद वापस जो न्यू वैल्यू है वो x को असाइन हो जाए। तो मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ बाय 5। तो अब अगर मैं x की वैल्यू चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि वो 17 हो चुकी है। तो इसी तरह आप बाकी सारे ऑपरेंड्स के साथ भी शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के ट्राई कर सकते हैं। जैसे अब हम मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू लगा के देखते हैं। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 17 इंटू 2 होके जो भी रिजल्ट आएगा वो अब x में असाइन हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब 34 असाइन हो गया है। तो अब हम ट्राई करते हैं एक नए वेरिएबल के साथ। y को मैंने 10 वैल्यू दे दी है। अब y की वैल्यू में मैं एक्सपोनेंट ट्राई करके देखती हूँ, तो वो भी मैंने 10 दे देती हूँ। अब हम y की वैल्यू चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बन गई है। 10 को 10 बार हमने मल्टीप्लाई करके जो भी हमें आंसर आएगा वो हमें मिल गया है। तो इस तरह से आप बाकी सारे भी शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ट्राई करके चेक कर। So that's all for today's video. Thank you. Please like the video and subscribe to our channel.